सज्जनों, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञानी होते वो देवालयों, तीर्थों, कंदराओं, गुफाओं में भटक कर उसे खोजने का प्रयास करते हैं, अब अंततः निराश होते हैं। इसके विपरीत जो मन, वाणी और कर्म से एक निष्ठ होकर के साधना में निरंतर लगे रहते हैं, उनका अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। प्यारे सज्जनों, बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध जगह जगह भ्रमण करते हुए अपने दर्शनों से आम जनमानस को निहाल कर रहे थे। लोग उनके उपदेशों को सुन करके पर अमल कर रहे थे। एक बार की बात है, एक नवयुवक भी उनके दर्शनों के लिए आया। बुद्ध को देख करके वो नवयुवक उन पर मोहित हो गया। बुद्ध को देखते उसे बड़ा मजा आता था। श्रावस्ती नगरी का वो युवक बुद्ध के पीछे कई बार दर्शन करने को चल पड़ता, बुद्ध के विहार तक। उसका नाम था बकबली। बकबली ने सोचा कि हर रोज घर से आता हूँ, बुद्ध के दर्शन तो होते हैं मगर घर वाले रोक टोक करते हैं, इसलिए मैं सदा दर्शन नहीं कर पाता। जब नित्य दर्शन ही नहीं करने हैं तो बुद्ध के संग में सदा सदा के लिए भिक्षुक बन जाऊं, तब काम चलेगा। बकबली ने बुद्ध के संग में भिक्षुक होना स्वीकार कर लिया। वो भिक्षुक बन गया। अब तो वो संग में ही रहने लगा। उसे रोज बुद्ध के दर्शन करने को मिल जाते। बुद्ध जानते थे कि ये मेरे शरीर का दर्शन करते। धीरे धीरे मोहित हो रहा, मगर ये भी कच्चा है, नया है, कुछ समय बीत जाने दो। जरा दूसरों के दर्शन से बचने के लिए मेरे दर्शन में लगने दो, फिर मेरे शरीर के पार जो मैं हूं उसके दर्शन जब करेगा तब ये पूर्ण होगा। ये जवान है और इधर उधर के विकारी खड्डों में गिराने वाले दर्शन या मुलाकात की अपेक्षा अभी तो उसे मेरे शरीर के दर्शन होने दो। प्यारे सज्जनों, कुछ समय बीता, महीने बीते, वर्ष बीते। बुद्ध ने देखा कि उसका बाह्य दर्शन का आकर्षण धीरे धीरे हट गया। अब इस शरीर में तो नहीं, लेकिन प्रियतम प्रकट हुआ, उसके दर्शन में वो रुक गया। जहां से उसे हटाना चाहिए, अब उसे मेरे दर्शन करा दो। मैं जिस घर में व्यक्त हुआ हूं वो घर सदा नहीं रहेगा, परंतु मैं कभी नहीं मिटूंगा। मेरे उस साक्षात स्वरूप का दर्शन इसको करा दो। बुद्ध ने बकबली को बुला करके कहा, देखो बकबली, तुम मुझ पर मोहित हो गए हो। मेरे दर्शन के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता, मगर मुझे रोना आ रहा है। उसने कहा, भगवान ऐसा क्यों? आपके दर्शन ने तो मुझे सन्यासी बना दिया। आपके दर्शन से तो मैं भिक्षुक बन गया हूं। आपके दर्शन ने तो मुझ इस विकारी अवस्था से निर्विकारी साधना के रास्ते पर लगा दिया। यह आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं बकबली, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। उसने कहा, भगवान ऐसी बात न करें, हम पहले मर जाएंगे मगर आपके दर्शन के बगैर नहीं। बुद्ध ने कहा, इसका मोह तोड़ने के लिए उपदेश इस पर असर नहीं कर रहा है। मेरे सत्संग का असर नहीं हो रहा। ये मुझे बाहर देख रहा है, मुझे भीतर नहीं देख रहा। जब तक मेरे भीतर का ज्ञान इसे नहीं होगा तब तक ये पूरा सनात नहीं होगा। अभी अर्ध सनात होगा तो मेरा सहारा छूटते ही न जाने किसके संपर्क में आ जाएगा, कैसे गिर जाएगा कोई नहीं जानता। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों की कितनी गहरी समझ होती, वे कैसे परम हितैषी होते। नहीं तो जो अपने को देख करके भाव विभोर होकर के सब निछावर कर रहा है, ऐसे आदमी को फिर स्वार्थी आदमी थोड़े ही ऐसा उपदेश करेगा कि मेरा ये शरीर नश्वर है। महापुरुष इसीलिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है कि वे सबके परम हितैषी होते हैं। उनके चित्त में पूर्ण निस्वार्थ होता है। उनके मन में यही भावना होती है
कि ये जीव कब अपनी महिमा में जागेगा। जैसे एक शराबी दूसरे व्यक्ति को शराबी बना करके आनंदित होता है, एक जुआरी दूसरे को जुआरी बना देता है, ऐसे ही महापुरुष दूसरों को महापुरुष बना देख करके प्रसन्न होते हैं। गुरु शिष्य का नाता बड़ा ही पवित्र होता है। सेठ नौकर को प्यार करता है तो काम के लिए, और नौकर सेठ को चाहता तो रुपया लेने के लिए। इस जवानी की विलासी पत्नी अगर पति को प्यार करती है तो अपने स्वार्थ के लिए, मगर गुरु शिष्य को प्यार करते हैं तो उसकी भक्ति मजबूत करेंगे, उसका मन मजबूत करेंगे, उसका जीवन मजबूत करेंगे। जिसके आगे मौत भी घुटने टेक जाए, ऐसे पद में खड़ा करने के लिए बुद्ध अपने शिष्य बकबली से कह रहे हैं, तो मेरे उपदेशों को सुन। बकबली कहने लगा, प्रभु हमें तो साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अब उपदेशों का क्या करना है। बुद्ध ने कहा, बकबली मेरा शरीर नहीं रहेगा तब तू लाचार हो जाएगा। उसने कहा, ऐसा न कहो भगवान। बुद्ध ने फिर कहा, मेरे उपदेशों को ध्यान से सुन, जो मैं हूं वह मुझको तो अपने दिल में देख ले। उनके उपदेशों का बकबली पर कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध ने थोड़ा इंतजार किया, कुछ समय बीता, किसी राजा का आमंत्रण आया चतुर्मास के लिए। बुद्ध ने जानबूझ करके वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया। बकबली ने कहा, प्रभु आप जब यहाँ से जाओगे मैं तो नित्य आपका दर्शन करके ही भोजन करता हूँ, और दिन में भी कई बार आपका दर्शन करता हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा। प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। बुद्ध ने कहा, देखो बकबली मुझे अकेला ही जाना है। गुरु की आज्ञा को काटना शिष्य का कर्तव्य नहीं होता, शिष्य को शोभा नहीं देता, मैं अकेला ही जाऊंगा। तब वो फूट फूट करके रोने लगा। तब बुद्ध बोले, बकबली मैं तुझसे पहले ही कह रहा था, ये तो अभी मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूं, जब मैं सदा सदा के लिए जाऊंगा तब तेरा क्या हाल होगा। अब बकबली की आंखें खुल गई। उसने भगवान बुद्ध के आत्मिक उपदेशों को बड़े आदर से, बड़े ध्यान से, बड़ी तत्परता से सुना, और फिर अंततः वो धत्त की ओर चल पड़ा। प्यारे सज्जनों, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वो देवालयों, तीर्थों, कंदराओं, गुफाओं में भटक कर उसे खोजने का प्रयास करते हैं और अंततः निराश होते हैं। इसके विपरीत जो मन, वाणी और कर्म से एक निष्ठ होकर के साधना में निरंतर लगे रहते हैं, उनका अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र हो जाता है और अंततः उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यही भगवान बुद्ध का परम जीवन दर्शन भी है, जिसका वे आजीवन प्रचार प्रसार करते रहे, और जिन्होंने उनके उपदेशों पर अमल किया उन्होंने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया।